हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। और जैसा कि हम लोगों ने सीरीज़ स्टार्ट किया है जहां पर लिनिंजर बुक का डिटेल सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं। और इस सीरीज़ में मैंने जो चैप्टर चूज़ किया है वो है थर्ड नंबर चैप्टर, एमाइनो एसिड पेप्टाइड एंड प्रोटीन्स। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने सेशन नंबर 1 कर लिया है प्रीवियस लेक्चर में यस्टरडे। तो सेशन नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका है जिस पे मैंने क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ये दो क्वेश्चन को डिटेल सॉल्यूशन किया है इसका। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दो क्वेश्चन को करने वाले हैं इस सेशन में। तो आज का सेशन नंबर होगा सेकेंड। सेशन नंबर 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, वहाँ से भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन नंबर सेकेंड। तो ये पहला क्वेश्चन कह रहा है हाउ मच एलानिन इज प्रेजेंट एज ए completely uncharged species at pH equal to isoelectric point of the alanine, the net charge of the alanine is 0. Two structure can be drawn to have net charge of 0. The predominant form of alanine at its pi is deuterionic. Okay, so why the alanine predominantly deuterionic rather than completely uncharged at pi? देखिए, मैंने कल की क्लास में बताया था या कल के सेशन में कि पी आई दैट पार्टिकुलर पी एच है एट विच नेट चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल इज जीरो। नेट चार्ज ऑन दिस मॉलिक्यूल इज जीरो। ये न्यूट्रल नहीं है, नॉट न्यूट्रल, ये न्यूट्रल नहीं है, नेट चार्ज जीरो। जैसे अगर ये वाला नेगेटिव चार्ज है और ये वाला प्लस चार्ज है तो इसको कुल मिलाकर टोटल जब करेंगे तो -1 + 1 ये जीरो, इसको बोलते हैं नेट चार्ज जीरो। न्यूट्रल मॉलिक्यूल वो होगा जैसे ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ये इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो वो पी आई वैल्यू नहीं होगी। अब ये न्यूट्रल क्यों नहीं है, क्यों चार्ज इस तरह का फॉर्म में -1 और +1? देखिए, पी आई वैल्यू जो होता है वो पी के ए के बाद होता है। पी के ए आएगा पहले, यानी पी के ए की वैल्यू पी आई की वैल्यू से कम होगी, यानी ये पहले आएगा। और ये वो कंडीशन है जहाँ पर प्रोटॉन लूज करेगा कार्बोक्सिल ग्रुप से। कल के क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया हो टाइट्रेशन का। लेकिन पी आई वैल्यू वो वैल्यू है जो पी के बी के पहले है। पी के बी नहीं आया, पी के बी आता तब प्रोटॉन लूज होगा कहाँ से? एमोनिया एमाइन ग्रुप से। तो अभी प्रोटॉन प्रेजेंट रहेगा क्योंकि पी आई वैल्यू पी के बी से पहले है। तो यहाँ पर NH होता है न्यूट्रल, यहाँ पर ये +1 चार्ज लूज कर जाता है और इस कंडीशन में C+O- एक करता है। तो ये इन दोनों के बीच का पी आई वैल्यू क्या है? इन दोनों के बीच का। तो यहाँ पर NH2 पे चार्ज रहेगा, पी आई पर NH2 पे चार्ज रहेगा और पी के ए के बाद है पी आई वैल्यू, इसलिए इस पर -1 पे चार्ज रहेगा। -1 और +1 ये दोनों चार्ज रहेंगे। तो इसका रीज़न क्या होगा? इसका रीज़न ये होगा कि पी आई सिंस पी आई लाइज बिटवीन पी के ए एंड पी के बी, hence it has both charge, -1 on C+O- group and +1 charge on M- group। क्लियर? तो फर्स्ट का हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा। अब आ रहे हैं व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एलानिन इज इन कंप्लीटली अनचार्ज फॉर्म इन इट्स पी आई। अनचार्ज में इसका थ्योरेटिकल आंसर हो, थ्योरेटिकल आंसर 0 या वेरी क्लोज टू 0। पी आई वैल्यू पर ये टोटली इस आयनिक फॉर्म में होंगे, इस आयनिक फॉर्म में, इस आयनिक फॉर्म में ये 100% रहेंगे। तो न्यूट्रल फॉर्म पूछ रहा है, न्यूट्रल फॉर्म तो ये रहेगा नहीं, ये न्यूट्रल फॉर्म पूछ रहा है जहाँ पर ये ऑक्सीजन ग्रुप भी प्लस में रहा और एमाइन ग्रुप भी NH2 फॉर्म में रहा, ये न्यूट्रल फॉर्म होगा। तो ये तो होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी अगर हम लोग इसको फाइंड आउट करना चाहें एग्जैक्ट वैल्यू, तो कैलकुलेटेड वैल्यू, तो इसको कैसे करेंगे?
हैशेलबर्ग एंडरसन इक्वेशन लगाएंगे जहाँ पर पी एच इज इक्वल टू पी के प्लस पी के सॉरी लॉग ऑफ क्या होगा लॉग ऑफ एसिड बाई बेस। तो एसिड को हम लोग ए से रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव चार्ज क्योंकि उसने प्रोटॉन लूज कर दिया और सॉल्ट एच। तो पी एच क्या है यहाँ पे पी आई वैल्यू एलानिन का कितना होता है तो ये होता है 6.01। ये पी आई वैल्यू बोलेंगे ये है एलानिन का पी आई वैल्यू। पी के ए वैल्यू क्या है एलानिन का वो है 2.34। ये वैल्यू मैं कहाँ से ले रहा हूँ टेबल नंबर 3.1 ऑफ दिस चैप्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको याद रखना ये देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब ये आ गया प्लस लॉग ए माइनस बाई एच। तो अब लॉग ए माइनस बाई एच ए की वैल्यू क्या आएगी 6.01 माइनस 2.34। इसकी वैल्यू क्या आएगी इसकी वैल्यू आ गई ये 3.17 नॉट 3.17 3.67 ये आएगा। अब ये वैल्यू इस तरफ में जाएगा तो एंटी लॉग हो जाएगा ए माइनस डिवाइड बाई एच ए इज इक्वल एंटी लॉग 3.67। अब अगर इसको ऊपर की तरफ ले और इसको नीचे की तरफ ले तो ये वैल्यू कैसे होगा एच ए डिवाइड बाई ए माइनस ये वैल्यू हो जाएगा एंटी लॉग यहाँ पर वैल्यू 3.67 माइनस हो जाएगा क्योंकि रिवर्स हो गया तो माइनस साइन ले लेंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगा कितना इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 0.213 इंटू 10 टू द पावर -3 ये वैल्यू आएगा। अब यहाँ पर एच ए डिवाइड बाई ए माइनस ये कैलकुलेट करेंगे कैसे कर सकते हैं देखिए 0.213 है तो 213 डिवाइड बाई 1000 कर सकते हैं और ये 10^3 है तो इसको 10^+3 ले सकते हैं ये वैल्यू। तो ये वैल्यू कितना आएगा इसको जब कैलकुलेट करें तो ये आएगा 4.68। तो 1 डिवाइड बाई 4.68 इंटू 10 टू द पावर 3 यानी एक मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ क्या न्यूट्रल और नीचे की तरफ क्या होगा चार्ज। यहाँ न्यूट्रल का पूछ रहा है तो न्यूट्रल एक मॉलिक्यूल होगा नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल क्या होगा न्यूट्रल मॉलिक्यूल 1 आउट ऑफ 4.68 into 10 to the power plus 3 4.68 into 10 to the power 3 तो इसको हम लिख सकते हैं 4680 मॉलिक्यूल में। अगर मैं यहाँ पर 4680 मॉलिक्यूल ऑफ नेगेटिव चार्ज का नीचे की तरफ नेगेटिव चार्ज नेगेटिव कर दूंगा तो एक मॉलिक्यूल होगा न्यूट्रल। सेम वे हम लोग ये तो एसिड के लिए आ गया सेम वे हम लोग बेस के लिए भी निकालेंगे तो बेस के लिए भी सेम आएगा पी के एच इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग डी माइनस बी प्लस एच बी ये आएगा। जब इस तरीके से हम तो पी एच का वैल्यू कितना है वो तो चेंज नहीं होगा 6.01। पी के बी की वैल्यू कितनी आएगी 9.6। अब ये लॉग बी प्लस और एच बी ये करेंगे तो यहाँ भी ये वैल्यू कितना आएगा 1 आउट ऑफ 4680 क्योंकि ये वैल्यू जब करेंगे तो ये माइनस आएगा 3.69। फिर इसको ऊपर कर देंगे तो ये वैल्यू ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पर ये जब वैल्यू क्योंकि सेम आ रहा है तो ये भी वैल्यू यहाँ पर 1/680 आएगी। तो अब यहाँ पर न्यूट्रल मॉलिक्यूल इन एसिड में कितना है 1 आउट ऑफ 468 और बेस में भी कितना आएगा 1 आउट ऑफ 4680। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रल में कितना आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल थोड़ा सा लंबा हो गया है कोई बात नहीं समझेंगे इसको। डिवाइड बाई 4680 फॉर एसिडिक वाले में और बेसिक वाले में 4680 ये वैल्यू आएगा 1 डिवाइड बाई आप इसे कैलकुलेट कर लें तो ये वैल्यू आएगा 2361900। तो अगर इसको लें तो ये कितना आएगा 2.36 इंटू 10 पावर 2 तो 4 6 6
यानी एक मॉलिक्यूल 1 मिलियन में 2.36 मिलियन में, तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, तो वैल्यू 0, इसलिए मैंने इसका थ्योरेटिकल आंसर बोला। और अगर आप कैलकुलेटिव वैल्यू जाना चाहते हैं तो ये आंसर है इसका। अब आ रहे हैं सेकेंड वाले में, आयनाइजेशन स्टेट ऑफ एमाइनो एसिड। यहाँ पर ये हिस्टिडीन को डिफरेंट कंडीशन में रखा गया। ये मैं थर्ड क्वेश्चन कर रहा हूँ। फर्स्ट ए और बी का ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर हिस्टिडीन को डिफरेंट करने, तो टाइट्रेशन कर्व सबसे पहले समझ लेते हैं। टाइट्रेशन कर्व आपको हिस्टिडीन का आना चाहिए। तो हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर क्या है, ये हिस्टिडीन का स्ट्रक्चर CH2 CH NH होगा, यहाँ पर ये होगा H CH NH एंड CH2 अल्टरनेट डबल बॉन्ड। ये है इमिडाजोल साइड चेन, जी हाँ CH2 इकोन का, ये है साइड चेन, इसको बोलते हैं इमिडाजोल। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या आएगा, जब लो पीएच पे करेंगे तो इस पर एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन आएगा और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन आएगा। स्टार्टिंग ऑफ टाइट्रेशन कर्व जो कल की क्लास में हम डिस्कस किया था, तो एक लो पीएच, वेरी लो पीएच, सपोज 1, तो इस पर नेट चार्ज क्या होगा, +2, एक +1 यहाँ और एक +1 यहाँ, +2। अब इसमें हम लोग बेस ऐड करेंगे NaOH, तो एक स्टेज आएगा pK1 का, pK जहाँ पर ये 50% होगा, प्रोटॉन अपना लूज करेगा, 50% इंटैक्ट रहेगा। तो pKa पर नेट चार्ज क्या होगा, तो मैं क्विकली लिख रहा हूँ CnH2, यहाँ पर तो ये +1 चार्ज रहेगा और COO- इक्विलिब्रियम पे रहेगा किसके, COOH के साथ। बाकी स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ COOH को मैं इक्विलिब्रियम पे रखूँगा। बाकी CH2 CHNH CHNH +1 और CH2, ये अल्टरनेट डबल बॉन्ड, ये +1 चार्ज और ये +1 चार्ज, ये दो चार्ज -2 +2 हो गए, और ये वाला 50% ऑफ -1 50%, तो 50% ऑफ -1 हो गया -0.5, इसके ऊपर में कोई चार्ज नहीं होगा, तो यहाँ पर -0.5 होगा, ये एक वैल्यू होगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे। दूसरा यहाँ +2 चार्ज और ये वाला न्यूट्रल को इस पर ऐड कर देंगे, यहाँ पर 0 होगा डिवाइड बाई 2, बस इन दोनों का एवरेज लेंगे, तो ये कितना आएगा, ये आ गया 1.75 डिवाइड बाई 2 प्लस ये आ गया 1, तो 1.75 का एवरेज कितना आएगा, ये आएगा सॉरी 1.5 है, ये 1.5, तो 1.5 का और ये आएगा 0.75 प्लस 1, यानी ये आएगा 1.75 प्लस 1.75, तो pKa पर जो नेट चार्ज होगा वो 1.75। अब आए आगे, अब यहाँ पर pKr आने वाला है, क्योंकि साइड चेन में जो एमाइन ग्रुप है ये लूज करेगा पहले अपना प्रोटॉन pKr। अब आएगा pKr, क्योंकि अब जब NaOH ऐड करेंगे तो कौन लूज करेगा प्रोटॉन, ये H एमाइन वाला नहीं करेगा, ये और ज़्यादा बेसिक कंडीशन करेगा, ये वाला करेगा, ये वीक बेस, सॉरी ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये पहले रिलीज करेगा। तो यहाँ पर आंसर ये कैसा होगा, स्ट्रक्चर देख लीजिए, CnH2 +1 चार्ज, यहाँ पर C माइनस हो जाएगा और आगे जाने के बाद में यहाँ पर H CH2 CHNH CNH और ये वाला CH2। अब यहाँ पे 50-50% वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, ये 50% और बाकी 50% वाला प्लस में, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, इसके ऊपर चार्ज आएगा नेट चार्ज +0.5, ठीक है। देखिए इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसके ऊपर -1 चार्ज है, तो ये वाला तो न्यूट्रलाइज हो गया, +1 अब आ रहे हैं यहाँ पर +1 चार्ज 50% तो 0.5 और दूसरा वाला न्यूट्रल, तो
तो 0, तो हाफ इंटू प्लस 1 हाफ इंटू 0, तो ये वैल्यू क्या आएगा 0.5 प्लस। ठीक है, अब और आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ने के बाद में और NaOH जब डालेंगे तो ये वाला वैल्यू क्या आएगा, ये अब NH3 प्लस, यहाँ पर C+O माइनस HCH2 CH2 NHC NH और यहाँ पर CH2। तो अब यहाँ पर Pi वैल्यू ये वाला कंप्लीटली लूज कर चुका है, ये वाला और प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, Pi आ गया, Pi पर नेट चार्ज 0, नेट चार्ज 0। ठीक है, अब उसके बाद और आगे बढ़ेंगे, NaOH डालेंगे, तो अब ये साइड ये वाला एमाइन ग्रुप अपना प्रोटॉन यूज करेगा, तो यहाँ पर फिर से दो कंडीशन बनेगा, PKB वाला यानी बफरिंग कैपेसिटी एक न्यूट्रल वाला, एक ये 50% वाला इसके लिए, और दूसरा इक्विलिब्रियम पे रहेगा NH2 के साथ में, तो ये वाला माइनस ये वाला H ये वाला, इसलिए अगर कल का वीडियो देखा है तो ये वाला क्विकली समझ में आ रहा होगा कि मैं कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ। CH2 ये 50-50%, तो इस पर ये हो गया PKB, इस पर नेट चार्ज क्या होगा, इस पर नेट चार्ज होगा -0.5। देखिए ये -1 है और ये वाला न्यूट्रल ये -1, तो अब ये -1 यहाँ पर तो चार्ज है, ये तो 0 है, तो ये वाला 50% क्या होगा +1, तो +1 और 50%, 50% डिवाइड बाई यानी 1/2 इंटू 1 यानी +0.5, और इस पर तो कोई चार्ज है नहीं, तो ये तो 0 हो जाएगा यानी +0.5 और -1 यानी इसका नेट चार्ज होगा -1.5 माइनस एंड ऑफ टाइट्रेशन का, जहाँ पर ये क्या होगा न्यूट्रल, ये क्या होगा नेगेटिव, ये क्या होगा H, ये क्या होगा CH2 NH CH NH एंड CH2 डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर सिर्फ इसके ऊपर -1 चार्ज होगा, दिस इज एंड ऑफ टाइट्रेशन, और यहाँ पर नेट चार्ज -1। तो कुल मिला के यहाँ पर ये समझना है कि अगर इस पूरे स्टेज को मैं लिखूँ तो यहाँ पर कैसे शॉर्टकट, या फिर आपको पूरे स्टेजेस मैंने इक्विलिब्रियम पे बता दिया क्या क्या स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर कौन कौन से स्टेज होंगे, स्टार्टिंग ऑफ टाइट्रेशन, उसके बाद आगे बढ़े PKA, उसके बाद आगे बढ़े PKR, उसके बाद PI, उसके बाद PKB, और उसके बाद एंड ऑफ टाइट्रेशन। यहाँ पर कल के कंपैरिजन में आज के इस वाले अमीनो एसिड में एक एक्स्ट्रा स्टेज आ गया PKR, क्योंकि यहाँ साइड एक्स्ट्रा एमाइन ग्रुप है वो भी कंट्रीब्यूट करेगा टाइट्रेशन करने, ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकेंड स्टेज, ये थर्ड स्टेज, ये फोर्थ स्टेज, ये फिफ्थ स्टेज और ये सिक्स्थ स्टेज। ये यहाँ पर नेट चार्ज कितना होगा, यहाँ पर नेट चार्ज होगा +2, यहाँ पर नेट चार्ज +1.75 हम चेक कर लेते हैं, यस +1.75। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर PKR नेट चार्ज +0.5, PI पर नेट चार्ज 0, उसके बाद नेट चार्ज PKB पर था -0.5 और एंड ऑफ टाइट्रेशन करते हैं नेट चार्ज -1, यहाँ पर होगा -1, ठीक है, तो ये वैल्यू हो गया नेट चार्ज का। अब आ रहे हैं पीएच सबसे स्टार्टिंग ऑफ टाइट्रेशन कर्व के लिए +1 pH ले लेते हैं, पी के वैल्यू कितना है हिस्टीडीन का, तो वो है 1.2, ये पीएच है, इसका पीएच कितना है, इसका पीएच है पीकेआर का है 6, पी वैल्यू पे क्या आएगा पीएच, ये आएगा 7.5, यहाँ पर पीएच आएगा पीकेबी का 9.5 और एंड ऑफ टाइट्रेशन का फॉर्मूला यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक ये वाला ये 3.1
नंबर में दिया हुआ है, मैंने वहाँ से नोट किया। ठीक है, तो आइडिया रहना चाहिए थोड़ा सा। अब आ रहे हैं कि यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये ड्रॉ कर दिया मैंने, इक्विलिब्रियम पर भी लिख दिया, तो ए और बी तो कर दिया। अब आ रही है, आपको एक एग्जाम में ए और बी नहीं आएगा, सी एग्जाम से आएगा क्वेश्चन। सी वाले को देखते हैं। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑफ हिस्टीडीन एट 1 4 12, और वो किस डायरेक्शन में माइग्रेट करेगा, एनोड या कैथोड जब इलेक्ट्रिक फील्ड में होती है। तो देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पर मैंने पीएच ड्रॉ कर रहा हूँ, इसके ऊपर मैं नेट चार्ज लिखूंगा और यहाँ पर किस डायरेक्शन में माइग्रेट करेगा। तो पहला जो है वो 1 है, दूसरा 4 है, तीसरा 8 है और चौथा है 12। यही 1 4 8 एंड 12। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले नेट चार्ज देख लेते हैं। 1 पे तो देख लिया, 1 पर नेट चार्ज क्या है, +2। यहाँ पर +2 लिख दिया, बहुत सिंपल है। 4 का चार्ज, तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर 1.82 है, अप्रॉक्स 2, और ये है 6। 2 का एवरेज कितना हो जाएगा, 4। तो यानी ये अगर इसको अप्रॉक्स मान लेता हूँ जिसका कि 1.75 है और +0.5, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2.25 डिवाइड बाई 2 यानी 1.125। तो इसके ऊपर ऑलमोस्ट चार्ज कितना होगा, +1। समझ में आ रहा है, जो 1.125 है, मैंने अप्रॉक्सीमेटली इसको 1 ले लिया, इसको 1 ले लिया। अब 8 पर आ रहे हैं, तो 8 वेरी क्लोज टू क्या है, पी आई वैल्यू 7.59 विच इज इक्वल टू ऑलमोस्ट 8। इस पर क्या होगा, नेट चार्ज 0। ठीक है, अब यहाँ पर 12 पर आ रहे हैं, 12 है एंड ऑफ टाइट्रेशन, -1, ये -1 ले लिया। अब नेट चार्ज यहाँ पर मालूम चल गया, तो अब ये इस मॉलिक्यूल का नेट, इस मॉलिक्यूल का ऊपर नेट चार्ज है +2। तो जब इलेक्ट्रिक करंट लगाएंगे तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव की तरफ मूव करेगा, तो माइग्रेट टुवर्ड नेगेटिव। तो नेगेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड इलेक्ट्रोड। तो ये कैथोड की तरफ मूव करेगा। प्लस है तो ये भी नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, कैथोड। 0 है तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होगा, डज नॉट मूव, डज नॉट मूव इलेक्ट्रिक फील्ड। -1 है तो ये पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं एनोड इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो इसी को बस समझना था यहाँ पर। तो सबसे पहले थोड़ा सा आपको जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो आप एक बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, इतना लंबा का टाइम नहीं है, तो सिंपल एक ट्रिक बता रहा हूँ। पी आई का वैल्यू अगर आपको मालूम है, यह क्वेश्चन नहीं दिया गया, पी आई से अगर पहले की तरफ पूछ रहा है, जैसे पी आई की वैल्यू 7 समझाने के लिए वैल्यू, तो 7 से पहले पी एच पे पूछेगा कि क्या इस पर नेट चार्ज होगा। तो अगर यहाँ पर 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो इसके ऊपर ये पी आई से कम है, तो ये पी एच वैल्यू लेस देन पी आई, इस पर हमेशा पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव होगा तो माइग्रेट किधर करेगा, माइग्रेट नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और उस नेगेटिव इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं, कैथोड। ठीक है, ओके। अब अगर पी आई वैल्यू से पी एच बड़ा हो और उस पर पूछे कि ये किस डायरेक्शन में ऊपर, तो क्या इसका करेंगे, पी एच अगर कोई भी बड़ा पी आई से, जैसे 8 9 10 12 पी आई, तो इसके ऊपर होगा नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर क्या चार्ज होगा, नेगेटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो ये किधर माइग्रेट करेगा, माइग्रेट टू पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को क्या कहते हैं, बस सिंपल। आपको उसका पी आई वैल्यू याद रखना है। तो पी आई मोस्ट ऑफ द अमाइनो एसिड का टेबल नंबर 3.1 पे 20 डिफरेंट अमाइनो एसिड दिया, उसका थोड़ा सा दिमाग में रखना है। तो पी आई वैल्यू से कम अगर पी एच हो तो उसके ऊपर नेट चार्ज उस मॉलिक्यूल का पॉजिटिव, वो मूव करेगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसको बोलते हैं कैथोड। तो या तो इलेक्ट्रोड पूछ देता है या तो कैथोड दे देता है। ठीक है, तो ये आंसर। और अगर पी आई वैल्यू से ग्रेटर होगा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, वो मूव करेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, उसको हम लोग बोलेंगे एनोड।
तो होप सो ये समझ में आया। यहाँ पर एनोड देखिए पॉजिटिव है और कैथोड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर इसके बारे में बात करेंगे। तो ये दोनों किधर मूव करेगा, ये मूव करेगा इसके ऊपर नेट पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव की तरफ मूव करेगा कैथोड की तरफ, और ये वाला डज नॉट मूव, तो क्लियर। और ये वाला 12 पर ये पॉजिटिव की तरफ। ये क्वेश्चन कॉमन होता है, तो इसको थोड़ा सा समझना है, बस ये कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो होप सो ये वीडियो आपको हेल्प करेगी, ये कॉन्सेप्ट को डेवलप करने में, इस तरह के सॉल्व करने में ज़्यादा आसानी होगा, एनालिटिकल पावर आपको डेवलप करेगा। तो अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ कमेंट करना चाहते हैं, कुछ पॉइंट नहीं समझा तो लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, मैं उसको फिर से एक्सप्लेन करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन को डिटेल सॉल्यूशन इसका देखेंगे। चलिए आज की वीडियो में बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक टेक केयर, बाय बाय।